शांतिपुर के जंगल में मिट्ठू महाराज रहा करते थे। मिट्ठू महाराज बहुत ही दयालु थे। वे आए दिन किसी न किसी पक्षी की मदद किया करते थे। कुछ महीनों बाद मिट्ठू महाराज की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तब वे सोचते हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरा कोई भी भरोसा नहीं है, मैं कब मर जाऊँ। मुझे तो हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि मेरे मरने के बाद इस राज्य का राजा कौन बनेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि इस राज्य का राजा कोई अच्छा पक्षी ही बने, जो जंगल के पक्षियों की अच्छे से देखभाल कर सके और उनकी मदद करे। मिट्ठू महाराज इतना सोच के फिर वे अपने सलाहकार को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं, सुनो चील, अब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, मैं कब इस दुनिया से चला जाऊं। मैं यह चाहता हूं कि तुम किसी ऐसे पक्षी को ढूंढ के लाओ जो इस जंगल का अच्छा राजा बन सके और जंगल के पक्षियों का देखभाल कर सके। मिट्ठू महाराज, क्यों ना मैं जंगल में जाके यह ऐलान करूं कि आप किसी ऐसे पक्षी को ढूंढ रहे हैं जो जंगल का अच्छा राजा बन सके और इस राज्य की अच्छे से देखभाल कर सके। तब हो सकता है शायद कोई ना कोई पक्षी तो हमारे पास ज़रूर आएगा और फिर हम उन सब पक्षियों की परीक्षा लेंगे और जो पक्षी परीक्षा में पास हो जाएगा आप उसे राजा बना दीजिएगा। ठीक है चील, तुम जाओ और जाके जंगल में ऐलान कर दो कि मैं किसी अच्छे पक्षी को ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं राजा बना सकूँ। सुनो सुनो सुनो, मिट्ठू महाराज किसी ऐसे पक्षी को ढूंढ रहे हैं जिसे वे राजा बना सकें। जो कोई भी पक्षी जंगल का राजा बनना चाहता है वे राज्य में आके अपना नाम लिखवा दे। मिट्ठू महाराज उसकी परीक्षा लेंगे। अगर वे परीक्षा में पास हो गया तो मिट्ठू महाराज उसे राजा बना देंगे। टूनी बहन, हमारे जंगल के मिट्ठू राजा कितने अच्छे हैं। मैंने सुना है ना कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो वे पूरे जंगल में से किसी ऐसे पक्षी की तलाश में है जो उनका राज्य संभाल सके। अरे हाँ नीली बहन, ये बात तो मैंने भी सुना है चील के द्वारा। लेकिन नीली चिड़िया, ये बात तो बहुत अच्छी है कि मिट्ठू महाराज हम में से किसी पक्षी को अपने राज्य का राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि कोई बुरा पक्षी ना बन जाए राज्य का राजा। सुनो टूनी बहन, मैं चाहती हूँ कि तुम भी जाके अपना नाम लिखवा दो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस जंगल की राजकुमारी पक्का तुम ही बनोगी। नहीं नीली चिड़िया, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मेरे से तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं टोनी चिड़िया, मुझे तो पूरा विश्वास है कि इस जंगल की राजकुमारी तुम ही बनोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार बहुत से पक्षियों की मदद करते हुए देखा है। नीली चिड़िया की ये बात सुन के टोनी चिड़िया भी मिट्ठू महाराज के पास अपना नाम लिखवाने के लिए चली जाती है। अरे कालू कौवे, मैंने सुना है कि जंगल के मिट्ठू महाराज किसी ऐसे पक्षी को ढूंढ रहे हैं जो उनके राज्य का राजा बन सके। हाँ रानी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि मैं और तुम चल के मिट्ठू महाराज के पास अपना अपना नाम लिखवा दें और उसके बाद मिट्ठू महाराज मुझे जंगल का राजा बना देंगे और तुम्हें राजकुमारी। हाँ कालू कौवे, जब मैं राजकुमारी बन जाऊंगी तो मैं ढेर सारे गहने पहना करूंगी और हम दोनों मनपसंद अपना रोजाना भोजन खाया जाएगा। अरे रानी, अभी तुम राजकुमारी नहीं बन गई हो। पहले मेरे साथ चलो, मिट्ठू महाराज के पास हम चल के अपना अपना नाम लिखवा देते हैं। फिर रानी कौवे और कालू कौवे भी चले जाते हैं मिट्ठू महाराज के राज्य में नाम लिखवाने के लिए। मिट्ठू महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस जंगल के नए राजा कालू कौवे को बनाएं, क्योंकि कालू कौवा इस राज्य का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। मिट्ठू महाराज जी, मेरा तो ये कहना
सभी जंगल के पक्षियों का एक छोटा सा परीक्षा ले ले। जो भी पक्षी पास हो जाएगा आप उसे ही अपने राज्य का राजा बना दीजिएगा। अरे अरे मिट्ठू महाराज, यह तो गरीब चिड़िया है, यह क्या जंगल को चलाएगी। मिट्ठू महाराज, आप हमें ही राजा बनाएं। सुनो पक्षियों, तुम लोग मेरे राज्य में 3 दिन के लिए शाही मेहमान बन के रहो और मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। इस राज्य के पीछे शाही आम का पेड़ है, तुम तीनों जाके वहीं पे 3 दिन तक रुको। फिर वे तीनों राज्य के पीछे लगे हुए शाही आम के पेड़ पे चले जाते। पेड़ में इतने मीठे और रसीले आम देख के रानी कौवे कालू कौवे से कहती है, अरे अरे कालू कौवे, ये देखो इस आम के पेड़ में कितने रसीले रसीले आम हैं। अब तो हम दोनों 3 दिन तक इन्हीं आमों को खा के अपना पेट भरेंगे। हाँ हाँ रानी कौवी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वैसे भी मिट्ठू महाराज ने तो यह कहा है कि हम जितने चाहें उतने आम खा सकते हैं और यह पेड़ 3 दिन तक के लिए सिर्फ हमारा और हमारा रहेगा। इसमें से किसी भी पक्षी को हम एक भी आम खाने के लिए नहीं देंगे। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, अब तो हमारी 3 दिन तक ऐसे ही ऐसे है। टूनी चिड़िया इतने सारे आम देख के सोचने लगती है कि वे इन आमों का क्या करेगी। अरे इतने मीठे मीठे आम मैं क्या करूँगी, मैं तो अकेले इन आमों को खा भी नहीं सकती। मैं एक काम करती हूँ, जंगल के कुछ भूखे और गरीब पक्षियों में इन मीठे मीठे आमों को बांट देती हूँ, जिससे उन लोग का भी पेट भर जाएगा और मेरा भी। टूनी चिड़िया अभी अपने पेड़ पे बैठी ही होती है, तब तक वहाँ पे रानी कौवे और कालू कौवे के पास एक बूढ़ी कबूतरी आती है। सुनो बेटा, मैं 3 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ, क्या तुम मुझे इन आमों में से एक आम खाने के लिए दे सकते हो? अरे अरे गंदी बूढ़ी कबूतरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मिट्ठू महाराज ने तो ये आम बस हमें ही खाने को कहा है। चलो भागो यहाँ से, तुमसे बहुत गंदी बू आ रही है। फिर वे बेचारी भूखी कबूतरी टूनी चिड़िया से जाके कहती है, सुनो बेटा, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम मुझे अपने इन पेड़ों में से एक आम खाने को दे सकती हो? माँ जी, आप ये आम लें और आपको जितना मन करे आप उतना आम इस पेड़ से खा लें। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और मिट्ठू महाराज अपने राज्य में सभी पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। कालू कौवे, पहले तुम बताओ, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे थे? अरे हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, आपके आम तो बहुत ही ज़्यादा रसीले और मीठे थे। मैंने अपनी पूरी जीवन में इतने मीठे और रसीले आम नहीं खाए हैं। अच्छा, तो वह आम तुमने पूरे खा लिए या फिर किसी और को भी दिए? नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, हमने वे आम अकेले ही खाए हैं। एक बुरी और बहुत ही गंदी फातिमा आई थी जो वे आम मांग रही थी। मैंने कहा कि इस आम पे सिर्फ हमारा हक है, क्योंकि मिट्ठू महाराज ने सिर्फ हमें और हमें ही खाने के लिए कहा है। टूनी चिड़िया, अब तुम बताओ, क्या तुम्हारे पेड़ के आम मीठे थे? हाँ हाँ मिट्ठू महाराज, आपके पेड़ के आम बहुत ही मीठे थे। तो क्या वे आम तुमने पूरे खा लिए या फिर किसी और पक्षी को भी दिए? मिट्ठू महाराज, आप कृपया कर मुझे माफ कर दे, क्योंकि मेरे पास एक बूढ़ी फाख्ता आई थी और वे मुझसे कह रही थी कि वे 3 दिन से कुछ भी नहीं खाई हैं। तो मैंने आपसे पूछे बगैर उस बूढ़ी और भूखी फाख्ता को एक आम खाने के लिए दे दिया था। अरे हाँ हाँ, तुम्हें तो 3 दिन राज्य में आए हुआ नहीं और तुमने अपनी मनमानी करना भी शुरू कर दिया। हमने तो एक भी आम किसी को भी नहीं दिया था, बल्कि मिट्ठू महाराज के बताए मुताबिक खुद ही सारे आम खा गए। सुनो कालू कौवे, अब तुम चुप करो। वे जो बूढ़ी कबूतरी थी ना,
वे हमारे परीक्षा का एक हिस्सा थी जिसमें तुम फेल हो गए हो और यह टूनी चिड़िया पास हो गई है। मैं इसे इस जंगल की राजकुमारी बनाता हूँ। फिर वे मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को जंगल की राजकुमारी बना